हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है। एक बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ था। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या हुआ था। आफ्टर आफ्टर अवेकनिंग नहीं, मतलब उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि अवेकनिंग हो रही है। नया शिफ्ट हुआ था, घर का नंबर था 828 मतलब बहुत ब्यूटीफुल हाउस था। बहुत ही अच्छे और दिल से बनाया था हमने ये हाउस। और इस घर को पाने के बाद से ही मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अब मैं आगे क्या करूं, किस चीज़ पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करूं। हो गया सब कुछ, अब क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं, ऐसा चल रहा था अंदर से। ऐसे मानो कोई अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब तुमने आगे क्या करना है, अब क्या है आगे सोचने के लिए। ऐसे आवाज़ें आती थी अंदर से। अब हुआ ये कि कॉलेज वॉलेज तो खैर 2008-9 में 2009-10 में मैं यहाँ बैंगलोर आ गई थी। सो उससे पहले की भी एक ज़िंदगी थी। स्कूल था, कॉलेज था, ऑफिस था, दिल्ली में, नोएडा में, फरीदाबाद में। और वो पुराने लोग 2010 से लेकर 2017 तक कभी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहे। ना मेरे कोई जो मेरे पक्के वाले फ्रेंड्स थे वो कभी भी मेरी ज़िंदगी का इन 8-9 सालों में कभी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहे। कई बार मैं उनको याद करती थी, अपने सारे दोस्तों को। मतलब मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त थी रचना करके, जिसका प्यारा सा नाम था टिया। एक मेरा प्यारा सा दोस्त था ऑफिस में। हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं, टिया एंड अंगद। हम तीनों ऑफिस में नोएडा में हमारा ग्रुप हुआ करता था। हम बस में भी, कैब में जब घर वापस आते थे तो गाने सुनते सुनते, हंसी मजाक करते करते 1.5-2 घंटे नोएडा से फरीदाबाद पहुंचते पहुंचते बहुत हंसी मजाक करना, गाने सुनना। तो एक छोटू सा गैंग था। उसके पहले मेरे कॉलेज में भी हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं, मेरी 2 और फ्रेंड्स लड़कियां। उससे पहले स्कूल में तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, ठीक है। बट उनमें एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि बहुत पॉजिटिव थी, जो मुझे किसी और के साथ बैठने नहीं देती थी, बस अपने साथ ही रखती थी हर वक्त, ठीक है। और बहुत कुछ करती थी वो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा कुछ करती थी। 22 नंबर के लोग मेरी लाइफ में मैंने देखा है, बहुत क्लोज रहे हैं। मेरे पापा 22 नंबर, मेरी बेस्ट फ्रेंड 22 नंबर, और भी जो मेरी लाइफ के सबसे करीबी लोग हैं उनके नंबरों में 22 बहुत रहा है। सो ये हुआ कि इतने 7-8 साल, 2000 लगभग 9 से लेकर 2017 तक एंड लगभग कभी कोई पुराने लोगों के साथ मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा, कभी कोई बातचीत नहीं रही। कुछ लोगों के नंबर भी नहीं थे। लेकिन 2017 नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे लोग राहु मून लगते ही, जैसे ही मेरा राहु के साथ मून ग्रहण योग कहते हैं इसको, इसके लगते ही, मानो नवंबर में लगा था ये, 22 नवंबर को, कि पता नहीं 17-18 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। और ये सारे लोग वापस एक आ गए। मेरे स्कूल के फ्रेंड मुझे फेसबुक पे मैसेंजर कर रहे हैं मुझे ढूंढ के, और लंबे चौड़े मैसेजेस कर रहे हैं कि हम पता नहीं कितने सालों से ढूंढ रहे थे, ये है वो है। एंड आई वाज लाइक, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि ये मेरे क्लास में कौन सी क्लास में हम लोग साथ थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। बट उनको सब कुछ याद है कि तुम छुप छुप के टिफिन खाया करती थी, तुम ये करती थी, तुम वो करती थी। एंड आई वाज लाइक, फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, मैं ऋषिकेश गई और मैंने वहाँ पे, ऋषिकेश से मैं अपने ससुराल गई और वहाँ से वापस आ रही थी, तो मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड जो कॉलेज में थी वो भी मैसेंजर से मुझे ढूंढ के हम रिकनेक्ट हो गए। ये दूसरा जो मेरे सबसे क्लोज पीपल्स। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, जो टिया और अंगद, वो लोग भी उसी मंथ वो भी मिल गए। सो आई वाज शॉक्ड कि ये सारा कुछ एक ही महीने में कैसे इतने सारे लोग मेरी लाइफ में वापस आ रहे। अब भी मैं नया नया इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और मेरे को कॉलिंग ये आ रही है कि बस हो गया, यही थी जिंदगी, क्या करना था तुम्हें आगे, हो गया, बस यही था, घर सजाना था, इंटीरियर बनाना था, मटेरियल लाइफ को कुछ ना कुछ अचीवमेंट करनी थी तुमने, कुछ हो गया, बस यही थे तुम। ऐसे अंदर से कॉलिंग आती थी, आवाजें आती थी, मानो कोई अंदर से कह रहा है ये सब कुछ मुझे। और ये अलग चल रहा था कि आगे मैं करूँ क्या। और मेरे जो पुराने दोस्त थे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सारे एक साथ 1-2 महीने के अंदर सारे टपक पड़े वापस। और कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है कि ये सारे एक साथ टपक पड़े, मतलब टिया, अंगद, 2 और थे मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड्स, उन दोनों की शादियां हो चुकी हैं। और उससे पहले स्कूल, ये सारे लोग 1-1.5 महीने के अंदर पता नहीं कैसे कहाँ से मुझे ढूंढ डांड के, इतने सालों में इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा
और मुझे भी कभी मिला ही नहीं, ना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कि ढूँढूँ। पर हाँ, दिमाग में कुछ लोग चलती थी, जैसे मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड मेरे दिमाग में चलती थी, और दोनों की दोनों मेरी सहेलियाँ। लेकिन अचानक से एक ही महीने में 5-6 लोगों का टपक पड़ना, और फिर उन सभी का ये कहना कि हमने इतने साल तुम्हें बहुत याद किया। टिया ने जब मुझे रात को 12 बजे, मतलब मैंने उसका मैसेज मैसेंजर में कुछ देखा और उसने नंबर शेयर किया और मैंने उससे बात करी, तो उसने बोला कि इतने साल एक दिन नहीं था जब मैंने तुझे याद ना किया हो। मेरी फ्रेंड रचना टिया, वो फ्रेंड जो स्कूल से थी, वो भी वही बात है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे शक्ल भी याद नहीं आ रही। और जो ये कॉलेज वाली दोनों फ्रेंड्स थी, ये भी सेम वही बात। इनको तो खैर मैं भी याद किया करती थी बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों भी वही सेम बातें कर रही कि हमने इतने साल तुम्हें बहुत याद किया। अरे ये क्या हो रहा है, ये सारा जमघट एक ही टाइम पे कैसे वापस आ गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, अब आप आगे सुनो। अब जब मैं इन लोगों से कभी कभी फ़ोन पे बात किया करती थी, तो वो बात कभी 5-10 मिनट की हुआ नहीं करती थी, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद इन लोगों से बात हुई है। तो जब किसी से फ़ोन पे बात हुआ करती थी तो 4-4 घंटे, 3.5 घंटे ऐसे चला करता था बात उस वक्त। सो मैंने क्या नोटिस करा कि उस टाइम पीरियड में ये ट्विन फ्लेम, ये सब चीज़ें मुझे कुछ भी पता थी। तो मैंने ये नोटिस करा, जो मेरा स्कूल वाला फ्रेंड था वो भी मुझे बता रहा है कि वो पिछले किसी लड़की के साथ उसका इस तरीके से ऑन ऑन ऑफ, और अब वो शादी करके ही रहेगा इसके साथ, किसी भी कीमत पे, चाहे सारा घर एक तरफ हो जाए। मतलब वो कुछ ट्विन फ्लेम टाइप की उसकी कहानी चल रही थी, बट मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं था बिल्कुल भी। फिर जो मैंने अपनी कॉलेज वाली दोनों फ्रेंड से बात किया, तो उस ज़माने में उनके कुछ अपने पर्सनल चीज़ें थी जिसको लेके वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उनकी शादी कहीं और हो गई थी। तो वो भी इतने साल बाद जब मेरी उनसे इंडिविजुअल लेवल पे बात हुई, तो मैंने देखा कि उनकी लाइफ में भी उसी टाइप का ट्विस्ट चल रहा था जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में लोगों का होता है। और वो भी अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ में, कोई जॉब में जा रहा था तो कोई अपने आप को कहीं डाइवर्ट कर रहा था, उसी टाइप की कहानी उनकी लाइफ में भी चल रही थी। फिर जो मेरी 4th नंबर की जो मेरी ऑफिस वाली फ्रेंड थी, वो भी मुझे बताती थी कि पिछले दिनों उर्वशी मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था, मेरी पहली शादी टूट गई, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई, मैं बहुत डिप्रेस थी। मैंने फिर उसने अपना चॉकलेट का कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसने वहाँ पे डाइवर्ट करना शुरू किया माइंड को। तो उसकी फिर जब मैं उससे जुड़ी तब मैंने उसके साथ कई महीने बड़े प्यार से बात करी, और फिर उसकी शादी हुई तो उसने मुझे बोला कि इतने साल पहले जब तू मुझे मिली थी ना, तब भी मैं बहुत खुश रहने लग गई थी, और अब इतने साल बाद तू मुझे दोबारा मिली है ना, तो मेरी लाइफ फिर से सेटल हो रही है। मतलब मेरे सामने सामने उसकी सेकंड मैरिज भी हो गई। तो शी वॉज सो हैप्पी, एंड वो जिस तरीके से रोया करती थी, वो जो ट्विन फ्लेम में जब लोग डिप्रेशन में जाके जिस तरीके से लगते हैं, वो पूरी वही कहानी बताती थी। लेकिन उस वक्त तक मुझे ना ट्विन फ्लेम, 2018 तक तो मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं था, अभी एक ही नहीं था। लेकिन ये सारे लोग जो मेरी लाइफ में आए, इनके सबका स्टोरी सेम था लगभग। एंड मैंने ये पहले तो इन सबका जमघट एक ही टाइम पे इन सबका टपक पड़ना मेरी लाइफ में, मेरे सारे बच्चों के दोस्त जिनके बारे में मुझे याद भी नहीं है, कॉलेज के दोस्त और ऑफिस के दोस्त, और सबकी कहानियाँ सेम। सबकी कहानियों में डिप्रेशन, सबकी कहानियों में सब अपने सेल्फ लव को फोकस कर रहे थे। कोई चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कोई ऑफिस जाना शुरू कर रहा है, तो किसी का कुछ किसी का कुछ। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मेरी लाइफ में इस टाइप की चीज़ें होनी शुरू हुई, मतलब कि थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील होना शुरू हुआ, या मैंने रियलाइज़ करना शुरू, मुझे नंबर्स दिखने लग गए बहुत ज़्यादा। एंड मैंने तब बाद में रियलाइज़ किया कि ये इनके साथ जो चीज़ें हो रही थी वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन मैं थोड़ी अवेयर हूँ कि मेरे साथ ये क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। इसको अवेकनिंग कहते हैं। मुझे सिंक्रोनस, इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। सो ये बड़ा रहस्यमय एक्सपीरियंस था कि वो चीज़ जो मेरे साथ फ्यूचर में होने वाली थी, उसी से रिलेटेड लोग मेरी लाइफ में पहले ही आने लग गए, और वो सारी बातें मेरे साथ कर रहे थे जो मेरे साथ फ्यूचर में होने वाली थी। मतलब कि वो डिप्रेशन या सेल्फ लव को, जैसे मेरी फ्रेंड बाबा बोलती थी कि मैं जब बहुत डिप्रेस थी ना, तो मेरा ऐसे इलाज चल रहा था, मेरा ये चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड में मैंने अपने आप को वो करने के लिए मैंने अपना चॉकलेट का इस तरीके से काम शुरू किया, ये इसमें मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है करने। तो वो वही सारी बातें कर रही थी जो मेरे साथ फ्यूचर में होने वाली थी, 2019 में जो मेरे साथ होने वाली थी। सो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में वही लोग आते हैं, या हम पहले से उन बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, ये यूनिवर्स करता है ये सब कुछ, जो फ्यूचर में हमारे साथ इवेंट होने वाला होता है, या जो घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं, उसी से रिलेटेड बातें। कई लोग जो अभी इन अवेकनिंग के
पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे, थोड़ी थोड़ी बातें मिलती होंगी, देखना फ्यूचर में इसी टाइप की चीज़ें हैपन होंगी उनकी लाइफ में। बट द बेस्ट थिंग कि उनको काफ़ी आइडिया है कि इस केस में करना क्या है। सो ये रहस्यमयी मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था कि अचानक से 1 डेढ़ महीने के अंदर सारे लोगों का टपक पड़ना, जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे अलग अलग टाइम पे, चाहे वो बचपन के हो, चाहे वो कॉलेज का फेस हो, और चाहे वो ऑफिस का फेस हो। सारे इंपॉर्टेंट लोग एक ही टाइम पीरियड में वापस आ गए, और ना केवल वापस आए, सब लोगों की कहानी वैसी ही लगभग 90%। और उनसे उनसे बातें करने के कुछ महीनों के बाद वो सारी चीज़ें लगभग मेरे साथ भी होने लग गई। बट मैं थोड़ा उनसे एडवांस थी, थोड़ा अवेयरनेस में थी, गाइडेंस मुझे बहुत थी, और मैंने बड़े ब्रेवली उन चीज़ों को शेयर करना शुरू किया। और मेरे बहुत सारे वीडियोस देख के मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने भी हिम्मत करी और उन्होंने भी चीज़ों को शेयर करना शुरू किया। मेरा पूरा फोकस सिर्फ ट्विन फ्लेम की वीडियोस पे बिल्कुल भी नहीं है, अवेयरनेस की वीडियोस पे है, अवेकनिंग की वीडियोस है, और हर चीज़ को शेयर करना जिसको लोग छुप के डर के मारे घबरा के शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, लोगों को पता कैसे चलेगा, हाँ इसके साथ भी हुआ था ऐसा, इसने ऐसे ऐसे करके सोल्यूशन किया, तो हमें भी उसको सामने वाले लोगों को भी रास्ता मिलेगा। चलिए ठीक है, ये था मेरा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।